हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदयानंद भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे जो कि AITT तथा ITI का जो फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं CBT एग्ज़ाम, वो दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग किए जाने वाली मेन सप्लाई की वोल्टेज क्या होती है। तो हम केवल राइट ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। 50 क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगी 220 वोल्ट। भारत में जो मेन सप्लाई का वोल्टेज रहती है वो 220 वोल्ट होती है घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा कैपेसिटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि विद्युत शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा के लिए हम लोग फ्यूज़ का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा कोई भी उपकरण नष्ट न हो या जलने से बच जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, संधारित्र की इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा जो संधारित्र की इकाई होती है वो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, फैराड होती है। तो इसको हम बी को टिक करेंगे, फैराड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि जो सीसा एसिड बैटरी जो होती है उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में क्या चीज़ को उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल कहीं कहीं दे देता है हिंदी में, तो उसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक शुष्क सेल का वोल्टेज कितनी होती है। जो शुष्क सेल होती है उसकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट होती है। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगी 1.5 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, समानांतर में जुड़े प्रत्येक 3 ओम के 3 प्रतिरोध का मान कितना होगा। यानी कि प्रतिरोधों की संख्या जो है वो 3 है और 3 ओम का 3 लगे हुए हैं, तो उसका तुल्य प्रतिरोध जो होगी उसका राइट आंसर 7वां का जो होगा वो डी हो जाएगा, 1 ओम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में न्यूनतम कितने डायोड की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा फुल वेव रेक्टिफायर में न्यूनतम डायोड की जो संख्या होगी वो 8वां का सी यानी कि 4 होगी फुल वेव रेक्टिफायर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोधक नहीं है। अवरोधक मतलब कि इंसुलेटर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट जो होती है वो विद्युत का सुचालक होती है, कुचालक नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं कहीं अचालक भी दे देता है कि कौन सा विद्युत का अचालक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण की सर्वाधिक दक्षता होती है। यानी कि सर्वाधिक जो इफिशियंसी होती है वो किस मशीन की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसफार्मर की। इसकी दक्षता 98% तक होती है। एक अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता 98 से 99% तक भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट से आउटपुट तक कौन सी मात्रा को परिवर्तित नहीं की जाती है या नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। जो पावर ट्रांसफार्मर होती है उसमें आवृत्ति को बदला नहीं जाता है, इनपुट में भी वही रहती है, आउटपुट में भी वही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग की संख्या 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, बिजली के हीटर तैयार करने के लिए कौन सा तार का उपयोग करते हैं। तो सभी के घरों में ये प्रयोग किया जाता है
ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा नाइक्रोम का तार का उपयोग किया जाता है जो कि बिजली के हीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से किन में ओम का सूत्र का नियम का पालन हो रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर होगा डी, V बराबर IR। ओम का नियम क्या कहता है, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच के विभवांतर उसमें प्रवाही धारा के समानुपाती होती है, अर्थात V बराबर IR समानुपाती होने पर कांस्टेंट लगता है, इसलिए V बराबर IR हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र डॉट डॉट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत क्षेत्र स्थिर विद्युत चार्ज वाले होता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र विद्युत क्षेत्र होती है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी इंडक्शन मोटर की आकार सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिसका आरपीएम वैल्यू जितना अधिक होगा वो उतना बड़ा होगा, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है। जितना छोटा आरपीएम मान होगा, जितना कम होगा, उतना ही उस मशीन का मोटर का बड़ा होगा। तो इसमें सबसे कम जो मान है आरपीएम वो 975 है। तो आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग यदि जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, 45 किलोवाट और 975 आरपीएम। ठीक है, यहाँ पर होगी राइट आंसर, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जिसका जितना आरपीएम वैल्यू कम होगी उतना ही वो मशीन या मोटर बड़ा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का अंश नहीं है। अंश मतलब पार्ट जो नहीं होती है वो एक्साइटर नहीं होती है। ट्रांसफार्मर का पार्ट जो होती है एक्साइटर नहीं होती है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आरपीएम में सिंक्रोनस गति का सूत्र क्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो फार्मूला होती है 120 गुने F बटा P होती है, जहाँ पर F फ्रीक्वेंसी तथा P पोलों की संख्या होती है। फार्मूला है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल डॉट डॉट प्लेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बिजली उत्पादन में जो सौर पैनल का प्रयोग किया जाता है फोटोवोल्टाइक प्लेट का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कॉपर लॉस डॉट डॉट के अनुपातिक होती है, तो इसका राइट आंसर होगा जो कॉपर लॉस होती है वो I² के प्रोपोर्शनल होती है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कैपेसिटी ऑफ बैटरी, यानी कि बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है, तो इस सब कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं। बैटरी की क्षमता AH में व्यक्त की जाती है। यहाँ पर AH का भी क्या फुल फॉर्म होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा यदि पता होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, एक स्विच को हमेशा डॉट डॉट श्रृंखला में जोड़ा जाता है, यानी कि जो स्विच होती है वो किस तार के साथ जोड़ा जाता है, तो स्विच को हम हमेशा फेज तार के साथ, ठीक है, जोड़ते हैं, यानी कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, फेज तार के साथ हम स्विच को जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जहां यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा आवश्यकता हो वहां पर किस प्रकार के वायरिंग की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा कंडक्ट वायरिंग वहां पर की जाती है, यानी कि नलिका वायरिंग। इसमें अग्नि सुरक्षा और यांत्रिक सुरक्षा के कहने का मतलब है कि जैसे कि मौसम में होने वाले परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन से धूप ताप आदि से बचाने के लिए यांत्रिक सुरक्षा आती है। ठीक है, की जाती है, यांत्रिक सुरक्षा इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जब 2 एम्पियर की विद्युत धारा 2 ओम के प्रतिरोध के फिलामेंट से गुजरती है तब डॉट डॉट मात्रा की ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी कि 2 ओम का 2 एम्पियर धारा का एक 2 ओम के प्रतिरोध के फिलामेंट से गुजरती है तो उसकी जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो कितना वाट होगी वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर
24 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा 8 वाट। तो इसको राइट ऑप्शन को हम टिक करेंगे 8 वाट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 फेज स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के कितना गुना होती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए 0.577। ठीक है। तो 577 0 के बाद होती है। ठीक है, इसको टिक करेंगे ए को। नेक्स्ट, विद्युत वायरिंग डॉट डॉट रंग का ग्राउंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि अर्थिंग के लिए विद्युत वायरिंग में किस कलर का तार का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा, यानी कि विद्युत वायरिंग में जो प्रयोग की जाने वाली तार होती है वो हरा रंग की होती है। ठीक है, ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, द पावर फैक्टर ऑफ योर रेसिस्टर, यानी कि शुद्ध प्रतिरोधक का पावर फैक्टर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एक पूरी तरह से चार्ज किए गए सीसा एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व लगभग कितना होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 28 का पूरी तरह से चार्ज बैटरी होगी, उसकी इलेक्ट्रोलाइट विशिष्ट गुरुत्व लगभग 1.20 के आसपास होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है? भौतिक नुकसान से बचाने के लिए आर्मर लगाया जाता है केबल में। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 29 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय घटक है? सक्रिय घटक का मतलब एक्टिव कंपोनेंट्स है, इसको ध्यान में रखना, कहीं कहीं एक्टिव भी पूछ देता है। तो इसका राइट आंसर होगा एक्टिव कंपोनेंट्स के अंतर्गत ट्रांजिस्टर आता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, संतुलित फेज प्रणाली में तीनों फेज के बीच का कोणीय अंतर कितना का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा संतुलित फेज में कोणीय फेज का अंतर 120 डिग्री रखा जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, 3 फेज 4 पोल तथा 50 हर्ट्ज के इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति क्या होगी? अभी हम इससे संबंधित ऊपर में एक फार्मूला जाने थे, 120 गुने F/P। तो यहाँ पर F फ्रीक्वेंसी थी और P पोलों की संख्या थी। तो इस सूत्र की मदद से हम लोग निकाल रहे हैं, देखिएगा आप लोग स्क्रीन पे। पोल की संख्या इसमें 4 दिया हुआ है, तो 120 और हर्ट्ज का मान दिया हुआ है 50 हर्ट्ज बट्टा 4। तो यहाँ पर इसको हम काट देंगे, 4 दिया 12 और ये 30 गुने 50 करेंगे तो 1500 आ जाएगी, इसलिए इसका राइट आंसर 1500 ऑप्शन ए को सही करेंगे। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला, हमेशा ये एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किसी एसी परिपथ में पावर फैक्टर डॉट डॉट है जहाँ थीटा फेज कोण होती है? तो इसका राइट आंसर होगा किसी एसी परिपथ में पावर फैक्टर cos थीटा है जहाँ पर थीटा जो होती है फेज कोण होती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एफ श्रेणी का इंसुलेटर का अधिकतम जो प्रतिबंधक तापमान होती है कितना होती है? तो इसका राइट ऑप्शन 34 का जो होगा वो डी हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सबसे कॉमन क्वेश्चन जो कि हर एक तरह के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP बराबर कितना वाट होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 HP = 746 वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, जब 2 समान प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध 8 ओम होता है, और जब समानांतर में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 2 ओम होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिरोध का मान पूछ रहा है तो तुल्य माने 8 होनी चाहिए, तो उसको जोड़ने पर 2 समान प्रतिरोध, तो 2 समान प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो 8 होती है, तो उसका वैल्यू कितनी होगी? तो यानी कि इसका राइट जो ऑप्शन होगा डी हो जाएगा। 4 ओम के 2 प्रतिरोध को हम जब जोड़ेंगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध 8 ओम होगा, और समतुल्य प्रतिरोध जो होगा प्रत्येक ओम में
2 ओम होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, EHV प्रणाली का उपयोग आमतौर पर बिजली डॉट डॉट के लिए किया जाता है। यानी कि EHV का मतलब पहले जान लेते हैं। जो EHV होती है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का हम प्रयोग किस लाइन में किया जाता है, तो किस तरह के बिजली में आमतौर पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सीसा एसिड सेल की धनात्मक प्लेट डॉट डॉट से बनी होती है। यानी कि जो सीसा एसिड बैटरी होती है उसमें धनात्मक प्लेट किस चीज़ से बनी होती है, तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा 38 का वो हो जाएगा डी। यानी कि 38 का डी कौन सा है, लेड ऑक्साइड। इसको डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, साइन तरंग के लिए वर्ग माध्य मूल मान बराबर डॉट डॉट गुने अधिकतम मान, तो यानी कि इसका वैल्यू कितनी होती है, तो 39 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। 0.707 गुने अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फ्लोरोसेंट लैंप ट्यूब से भरी होती है। यानी कि जो फ्लोरोसेंट लैंप ट्यूब होती है उसमें कौन सा गैस भरी होती है या क्या क्या भरी होती है, तो इसका 40 का जो राइट ऑप्शन होगी वो डी हो जाएगा। उसमें जो भरी होती है पारा और आर्गन भरी होती है। इसका राइट ऑप्शन 40 का डी हो जाएगा। पारा का संकेत Hg होता है और आर्गन का Ar होता है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, एमीटर में प्रयुक्त शंट का प्रतिरोध का मान डॉट डॉट होता है। यानी कि जो एमीटर होता है उसमें शंट प्रतिरोध का जो मान होती है वो बहुत कम होती है। यानी कि 41 का राइट ऑप्शन जो होगी वो बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ट्रांसफार्मर की दक्षता आमतौर पर डॉट डॉट में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी क्षमता किस में व्यक्त की जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा MVA में। ठीक है। MVA का फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर पता होगा तो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, वैद्युत स्थिरी तापमान नियंत्रण करने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारे घरों में आयरन का प्रयोग किया जाता है उसको तापमान को नियंत्रण करने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो 43 का जो राइट ऑप्शन होगा ए, थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, व्यावसायिक ट्रांसमिशन लाइन में डॉट डॉट कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो कमर्शियल ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें प्रयोग किए जाने वाली जो तार होती है उस किस मटेरियल का बना होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 44 का बी, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप डॉट डॉट होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 45 का। जो स्लिप स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर का जो स्लिप होती है वो 1.00 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मल्टीमीटर का उपयोग डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है। यानी कि मल्टीमीटर का प्रतिरोध, मल्टीमीटर के द्वारा हम क्या क्या चीज़ को माप सकते हैं इसके बारे में बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा 46 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। मल्टीमीटर के द्वारा हम लोग ये सभी यानी कि वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध तीनों को माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, एक 1500 वाट की जो स्लिप्ड एयर कंडीशनर एक दिन में 12 घंटे संचालित होती है, तो एक महीने में उसके द्वारा कितनी विद्युत इकाइयाँ खपत होगी, यानी कि कितनी यूनिट खर्च होगी। अगर एक महीना का जो टाइम दिया हुआ है वो 30 दिन दिया हुआ है, तो
इसके लिए एक फार्मूला होती है, उस फार्मूला के माध्यम से इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर E इक्वल टू फार्मूला होती है P गुने T बटा 1000। इस तरह से इसको हम फार्मूला को लिख लेंगे। और यहाँ पर P इक्वल टू पावर कितना दिया हुआ है, तो E बराबर लिखेंगे, पावर जो दिया हुआ है शक्ति वो 1500 वाट है, तो यहाँ 1500 लिख लेंगे। 1500 मल्टीप्लाई 12 घंटे प्रतिदिन, यानी कि 30 दिन में 360 घंटा हम यूज़ करते हैं, बटा 1000। 1000 ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, तो बचेगा 15 गुने 36। तो इस तरह हम 15 गुने 36 करेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा 540 आ जाएगी। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, कम्यूटेटर डॉट डॉट का हिस्सा है, यानी कि जो कम्यूटेटर होती है वो डीसी मोटर का एक तरह का पार्ट होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डीसी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की उच्चतम परावैद्युत क्षमता होती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा सबसे अत्यधिक उच्चतम परावैद्युत SF6 की होती है। SF6 का फुल फॉर्म क्या होती है, इसका आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा यदि पता होगा तो। नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 50, CT का उपयोग डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है, तो CT जो होती है इसका फुल फॉर्म होती है करंट ट्रांसफार्मर, जिसके द्वारा हम करंट को मापते हैं, और PT के द्वारा हम वोल्टेज को मापते हैं। तो इस तरह हम 50 क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप सीधे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।